हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोगों ने केदारनाथ जी की यात्रा की थी, तो उसमें मेरे जितना एक्सपेंस हुआ था सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी बहुत मिस हो गई थी, तो उससे अगर हो सकता है कि आपने कुछ मिस कर दिया हो, उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो हमने कैब की थी वो हरिद्वार तक थी। उसका जो फेयर था हमारा लगा 3000 रुपीज़। ये जो मैं पूरा कॉस्ट आपको बताऊंगी वो रहेगा पूरा हमारा 4 लोगों का। तो ज़्यादा तो नहीं किया था लंच, हल्का फुल्का हमने वहाँ पे स्नैक्स वगैरह, नूडल्स वगैरह, मंचूरियन जैसे कि आपने देखा था वो लिया था, तो हमारा 500 रुपये का उसमें खर्चा आया था। उसके बाद हरिद्वार से सीतापुर तक हमने लिया एक और कैब, जिसका वो थी इर्टिगा, जिसकी कॉस्ट थी 6500 रुपये। क्योंकि सोनप्रयाग से आगे पर्सनल गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं होता, तो हम लोगों ने तो ब्रेक ब्रेक करके जर्नी की। तो हमें सीतापुर हम लोग उतरे। सीतापुर से सोनप्रयाग जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां से। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए वहां पे जीप वगैरह गाड़ियां चलती हैं, जो है शेयरिंग में चलती हैं, तो वो चार्ज करती है पर पर्सन 50 रुपए। तो हम 4 लोग थे, तो 50 के हिसाब से 200 रुपये हमारे वहां पे लग गए। हमने गौरीकुंड से ही पिट्ठू बुक कर लिए थे। जैसे हम लोग ट्रैवल कर गए सीधा विदाउट स्टे किए हुए हमने पिट्ठू बुक किए, तो 2300 रुपये हमने बात करके उससे डिसाइड कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी थी, और खाते पीते हम लोग वहीं से पूरा मतलब खाना पीना खा के हम आगे को निकले थे। उसके बाद चलते चलते कुछ देर तक हमने भीमशिला तक पैदल यात्रा करी। उसके बाद हमने घोड़े ले लिए थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी थक गए थे। तो वो जो घोड़े की कॉस्ट है 1800 रुपये पर पर्सन आई थी, तो 4 जनों के हमारे 7200 रुपये वो लगे। तो फिर हम लोगों ने घोड़े से चले गए थे, सामान तो हमारा पिट्ठू के थ्रू आ गया था, बुक कर लिया था। जो होटल की कॉस्ट आई वो आई थी 8000 रुपये। वो जस्ट मंदिर के सामने ही था, तो इसलिए वो एक्चुअली कि वहाँ पे टेंट वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। कॉस्ट उसमें हर तरह से वेरी करता है, लेकिन हमने जो है मंदिर के सामने लिया था, इसलिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा आई। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ रुके, स्टे किया। जो प्रसाद आया था मतलब हमने 500 रुपये का उसमें प्रसाद लिया। उसके बाद फिर हम लोग भैरव देव की जो यात्रा 1 से 1.5 किलोमीटर है ऊपर, तो वो तो हमने पैदल ही यात्रा कर ली थी। और आते वक्त वहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो हमने भंडारे में ही खाना खा लिया था। उस समय मॉर्निंग का जो हमारा ब्रेकफास्ट था, तो वहाँ पे हमारे कोई पैसे खर्च नहीं हुए। एक्चुअली वहाँ पे भंडारा होता ही रहता है। उसके बाद रिटर्न में हमने ले लिया पिट्ठू वापस से, क्योंकि सामान जैसे कि मैंने आपको बताया लगेज ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग जाते वक्त तो घोड़े से चले गए थे, लेकिन आते वक्त काफ़ी मतलब हम लोग फ्रेश फील कर रहे थे, क्योंकि स्टे भी कर लिया था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तो हमने वहाँ से रिटर्न में डिसाइड किया कि हम पैदल ही यात्रा करेंगे। उतरे हम पैदल थे, और सामान के लिए हमने पिट्ठू कर लिया था। उतरने का जो कॉस्ट आई थी हमारी पिट्ठू की लगेज के लिए, वो आई थी 1500 रुपये। और सामान हमारा जो था गौरीकुंड तक छोड़ दिया। वहाँ से हमने वापस 1 किलोमीटर जैसे वॉक करके आगे गए गौरीकुंड से वो सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग तक फिर वही जीप ली थी हमने 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, वहाँ पे भी चार्ज लगा था, वही 200 रुपये वहाँ पे खर्चा हुआ था। उसके बाद आते आते रिटर्न में हमने खाना खाते हुए हम उतरे थे, क्योंकि हम लोग उतरे पैदल थे। तो फिर तो खाने का धीरे धीरे आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पे फ्रूट वगैरह मिल रहे थे, वो 50 रुपये प्लेट थी। उसके बाद वहाँ पे जैसे आपका मैगी हो गया, मैगी 80 रुपये कॉस्ट आई थी, और आपका पराठे वगैरह 120 का था, कॉफ़ी भी 80 की थी, और चाय 50-60 रुपये की। मतलब जैसे जैसे आप चढ़ाई पे होंगे तो थोड़ा कॉस्ट आपको पता ही है भैया, हर हिल्स पे जो है महंगा ही लगता है, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट जितने की सामान नहीं होता, ट्रांसपोर्ट उससे ज़्यादा लग जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना का कॉस्ट तो मतलब हमने उसका काउंट नहीं किया, क्योंकि चलते चलते में प्रयाग तक सोनप्रयाग से हमने ली जीप, 50 रुपये पर पर्सन वहाँ पे भी चार्ज हुआ था, 200 रुपये हमारे वहाँ पे भी खर्चा हो गया। उसके बाद हम सोनप्रयाग से हमें सीतापुर में गाड़ी ने उतारा। सोनप्रयाग से उतार के फिर सीतापुर तक हम लोग वॉक करके गए। वहीं से सीतापुर से फिर हमने वही गाड़ी, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था गाड़ी वाले को, तो हम लोगों ने उन्हीं से गाड़ी करी। इस बार उन्होंने 6000 हमसे चार्ज किया था। उन्होंने हमें वापस से हरिद्वार छोड़ दिया। वहाँ से लोकल बस फिर हमने कर ली थी। लोकल बस हमने मोहन नगर तक की थी। वो उसका जो कॉस्ट आया था 1300 रुपये हमारा टोटल खर्चा आया था, 4 बंदों का टिकट जो लगा था। उसके बाद फिर हमने ई रिक्शा करा, उसका 140 रुपये कॉस्ट आया था, जिसने हमें घर तक छोड़ दिया। तो ये रही हमारी सारी जानकारी। ये मैंने आपको जो मोटा मोटा जितना हमारा खर्चा हुआ था उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको ये हमारी कॉस्ट थी, अगर आपको बजटरी और रीजनेबल कॉस्ट में करना है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और बजटरी के लिए आप
मैं आपको बेस्ट से बेस्ट और इजी वे और जितने कम से कम कॉस्ट में आपसे कोई नया वीडियो या आपकी कमेंट का जवाब दे दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर